हम लोग 2016 के उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी हैं और हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हमने अखिलेश यादव जी की भर्ती पे जो उन्होंने नियम बनाए थे और भर्ती प्रक्रिया को चालू की गई थी, उसी नियम के तहत हर स्टेज में पास हुए और अंतिम स्टेज में हमको यह कह के बाहर निकाल दिया गया कि आप रिटेन में फेल हैं, जबकि रिटेन के बाद 3 चरण थे जिसमें हमारे शारीरिक माप हुआ, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ और दौड़ हुआ। उन सारी प्रक्रियाओं को पास करते हुए हम लोग नेक्स्ट चरण में गए और वहाँ पे हमें यह करके फेल कर दिया गया कि तुम इस पहले चरण में जो रिटेन था उसमें फेल हो। और इस हमारे साथ अन्याय हुआ है उसको माननीय 6 जजों ने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने हमारा पक्ष लिया और उन्होंने हमें सही ठहराया, लेकिन कुछ कानूनी षड्यंत्र से हमें बाहर किया गया। और आज हम अखिलेश यादव जी के पास आए थे अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को रखने कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। कोर्ट ने ये माना है कि आपके साथ अन्याय हुआ है और सरकार चाहेगी तो आपको आपका हक दे सकती है, आपको नौकरी दे। ये भर्ती तो अखिलेश जी की थी, भर्ती अखिलेश जी निकाले थे, लेकिन परीक्षा से लेके सारी प्रक्रियाएं योगी जी की सरकार में हुई है और हमें वहाँ पे न्याय नहीं मिला। सर, हम यूपीएसआई 2016 से हैं। इसमें हमने सिंगल बेंच जीता, डबल बेंच जीता और सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे फेवर में लिखा गया है। बस थोड़ा सा अनजस्टिस हमारे साथ ये हुआ कि 2016 उसमें केवल एक लाइन लिखी गई कि अगर सरकार चाहे तो इनका इस भर्ती में समायोजन कर सकती है या इनको वेटेज दे सकती है, एज में और समायोजित करके इन्हें पूर्ण वेटेज दे सकती है, लेकिन वो टोटली चीज़ें सरकार के ऊपर छोड़ दी गई। इसीलिए आज हमने माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने का प्रयास किया कि मिल के हम अपनी बातों को उनके समक्ष रखें और अगर 10 मार्च को उनकी गवर्नमेंट बनती है तो हमारे मामले को संज्ञान मिले। योगी जी आदेश जो जजमेंट आया है 7 जनवरी को आया है, ठीक है। आचार संहिता 8 तारीख लग जाती है, अब किसी सरकार नहीं है तो हम लोग जजमेंट के साथ सपोर्ट में है। जो जजमेंट लिख के आया है कि इनजस्टिस जो हुआ है वेटेज देने के बाद, भत्ता देने के बाद, वो उसको सही किया जाए। अब सरकार इस प्रेजेंट टाइम किसी की नहीं है। हम लोग कई बार प्रयास भी किए योगी जी से मिलने का, लेकिन वो कोई मुलाकात वहाँ हो नहीं पाई। अब ये 32-33 साल की उम्र हो गई, अब कहाँ जाएं हम लोग। हाई कोर्ट ने कह दिया था 3 साल पहले कि हम लोग पास हैं, हम लोग का सब कुछ सही है, हम लोग रिजल्ट नाम आना चाहिए। सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, हम लोग उसी के इंतजाम बैठे रहे। 3-4 साल बाद आर्डर आता है, 11 महीने रिजल्ट वाला आर्डर, मतलब 3 साल बाद आर्डर आता है, उसके बाद पता चलता है कि हम कहीं की नहीं रहे। अब कोई न योगी सरकार की, यहाँ हम लोग कई बार प्रयास किए वहाँ भी जाने का, कोई मुलाकात नहीं हो पाई। अब आज यहाँ आए हैं तो यहाँ भी अखिलेश जी उधर बिजी थे, कहीं कोई सुन ही नहीं पा रहा है। योगी जी ने हमारी बात सुनी होती तो वो लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही क्यों जाते। हाई कोर्ट की डबल बेंच से हमको जिता दिया गया था, उसके बाद भी उन्हें ऑर्डर रिवाइज कर देना था हमारा रिजल्ट, जो कि नहीं किया गया। इतिहास में पहली ऐसी सरकार है जिसने बच्चों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील की। बच्चों के खिलाफ इतिहास में पहली ऐसी योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में जिसने बच्चों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील की। आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं थी जो बच्चों के खिलाफ जाती हो सुप्रीम कोर्ट में। तो इसके लिए हम लोग योगी अखिलेश जी के पास आए, क्योंकि मुख्यमंत्री इस समय आचार संहिता लगी है तो कोई नहीं है, तो और हमें उम्मीद है कि भावी मुख्यमंत्री वो हैं और 10 मार्च को वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसी उम्मीद को लेके हम लोग आए हैं, क्योंकि भर्ती उनके कार्यकाल भर्ती उन्होंने निकाली है, इसका नियम उन्होंने बनाया है, तो हमारी बातों को योगी जी से ज़्यादा अच्छा वो समझेंगे और हमें न्याय देंगे। हम लोग पिछले 5 साल से प्रताड़ित हैं, 5 साल से हर दरवाजे घूम लिए हैं, लाखों करोड़ों रुपए कोर्ट के फीस दे चुके हैं और कहीं न्याय नहीं मिला। अब हमारे पास दरोगा, हम लोग का उम्र बीत चुका है, हम लोग किसी भर्ती के लायक नहीं है। अब हम लोग के पास और कोई रास्ता नहीं बच गया है। अब हम लोग सिर्फ या तो इच्छा मृत्यु ले लें, मांग लें सरकार से, या तो आप हमें नौकरी दे दें। इतनी सीटें खाली हैं और इस सीटों में अगर वो चाहें सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही हमें रख सकते हैं, लेकिन सरकारों को हमारे पे ध्यान देना पड़ेगा और हम ध्यान देने देखिए, सरकार से हमारा सिर्फ एक सवाल है कि उन्होंने जब नॉर्मलाइजेशन किया किस स्तर पे किया। भर्ती बोर्ड से हमारा सवाल यही है कि किस स्तर पे किया। जो अगर पहले किया तो वो जो नॉर्मलाइजेशन से पास हो रहे बच्चे थे वो कैसे अंदर दौड़े, हमारे साथ में वो लोग कैसे दौड़े, कि तो उनका बनना लगभग या तय ही है। जैसे इन्होंने बेरोजगारी की है, हम लोगों के साथ में अन्याय किया है, हम लोग तो पूरा सपोर्ट देंगे भैया अखिलेश जी को, ठीक है।
सर इस प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत ही गलत तरीके से हुई। पहले तो हमें 50% देख के पास कर दिया गया, उसके बाद फिर कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन करके आप फेल हो गए। 307 पद थे, अभी भी 2486 सिलेक्शन हुए हैं, जिसमें 2100 कुछ ज्वाइनिंग हुई है, 1900 कुछ ज्वाइनिंग हुई है। अभी भी सीट खाली है। अभी आपको मैं 1300 सीटें खाली हैं और हम लोग 1400 बच्चे हैं और उन 1400 के साथ उनका परिवार भी है, और सरकार अगर चाहे तो हमें रख सकती है, लेकिन योगी जी और उनकी सरकार का थोड़ा भी युवाओं पे ध्यान नहीं है। ये ध्यान नहीं है कि ये 1400 परिवार और उनके बच्चे ये बेरोजगार हो रहे हैं और इनका समाज में शोषण हो रहा है। सर सुप्रीम कोर्ट जज ने माना डबल बेंच के कि ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है एज रिलेक्शन, ये नामलाइज के बारे में देखिए ये साफ 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 लिखा हुआ है इसमें जजमेंट में वेटेज के बारे में। हम लोग सरकार चाहे भर्ती कर सकती है, जो 11 सीटें खाली है उसमें हम लोग ले सकती है, जो 11 सीटें बची हैं हम लोग ले सकती है सरकार चाहे तो। सरकार करे, रोजगार की बात करे, जो हम गरीबों को लड़कों को दर्द समझे। भाई 6 साल से हम लोगों ने अपना टाइम पूरा जिंदगी का दे दिया, मेन 6 साल पूरा पैसा लगाया, जितना गरीब लोग थे कोई कैसे भी अपना जैसे जैसे गुजर करके अपना जैसे भी केस लड़ा। और जब अगर हम लोग प्री में अगर फेल थे रिटर्न में, तो हम लोग कैसे दूसरी स्टेज में चले गए, कैसे दौड़ हमारा करवा लिया, डीवी करवा लिया। जब फाइनल जब रिजल्ट आया तब जाके हम लोग को बताया जा रहा है कि आप लोग प्री में ही फेल थे। हम लोग का डॉक्यूमेंट चेक हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सब कुछ हो गया है, बस जब लिस्ट में नाम आने की बारी आई तो कहेगा आप लोग फेल थे, जबकि हम लोग के कट ऑफ से ऊपर भी नंबर हैं, जो कट ऑफ गई तो उससे ऊपर नंबर है, उसके बाद भी आज कह रहे हैं कि नहीं हम लोग फेल है। भर्ती में सेक्शनल क्वालिफिकेशन की बात थी कि 4 सब्जेक्ट थे, चारों में 50% जो पाएगा वो पास था। हम यहाँ खड़े हर एक बच्चा हर सब्जेक्ट में 50% नंबर लाके पास है, फिर भी हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है और इसको हमारे मुख्यमंत्री जी देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं। तो युवाओं के साथ इस तरीके से अन्याय हो रहा है और हमारे साथ इस तरीके से अन्याय हो रहा है। हम लोग इसके लिए आपके माध्यम से उनसे अपील करते हैं, हमारी बात तो वो सुनते नहीं हैं, हमसे मिलते नहीं हैं, कम से कम आपके माध्यम से हमारी बात उन तक जाती हो तो हमारे हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि प्लीज़ युवाओं की बात सुनिए। ये युवा है, ये देश का भविष्य है, जो आपको भी खड़ा कर सकता है और इस देश को भी खड़ा कर सकता है। सर मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी भर्ती बोर्ड ने एक लेटर लिखा है 3 पेज का प्रमुख सचिव सर को, जिसमें उन्होंने हमारे बारे में टोटली चीज़ें हमारे फेवर में लिखी हैं कि अगर सर आपका आदेश हो तो इन बच्चों को हम इसी भर्ती में वेटेज दे के कर लें समायोजित, क्योंकि हाँ हम लोग को लगता है कि इस बार साइकिल की सरकार आ रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार मिला होता तो हम लोग यहाँ क्या करने आते। और अगर हम अगर युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग सब साथ हैं। नफरतों का बाजार, सपनों का कारोबार जारी है। अच्छे दिन तो झांकी थे, अमृतकाल अब बाकी है। मन की बात आप तक पहुंचती है, लेकिन आपकी आवाज का क्या? जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे, वे अब सत्ता की गोद में हैं, सत्ता के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन अब भी कुछ आवाजें हैं बेखौफ, बेबाक, जिन पर लोगों को भरोसा है। चेहरा बदला है, तेवर वही है। देखिए मुझे, सतीश शाह को HWD न्यूज़ पर।